ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। मेरा से धर्मो स्वरूपो जी कहावे, पर ब्रह्म सेवा ले डोर ल्यावो। ए दोई बाता सो जीव राखे, कहता ये शोभा सब देव भाके। मेरा से धर्मो स्वरूपो जी कहावे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो मेरा धर्म है, जो मैंने धर्म का उच्चारण किया है, ये उच्चारण करके और मैंने खट दर्शनियों की नियुक्ति की है, तो ये जो खट दर्शनियों की जो नियुक्ति हुई है मेरे धर्म को प्रतिपाल कराने के लिए, प्रचार प्रसारित कराने के लिए, तो महाराज हमारे कि जो मेरा जो धर्म है, ये सब जो खट दर्शनी है मेरे ही धर्म का स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। ऐसा जो मेरा स्वरूप का जो भी कोई पालन करेगा और परब्रह्म की सेवा का डोर लगा लेगा, लीव लगा लेगा, ये दो ही बातां सो जीव राखे, कहता है शोभा सब देव भाके। इन दोनों बातों को जो जीव रखेगा उसकी जो शोभा सभी देव करेंगे। गुरु इष्ट सेवा पुन्नो बताया, देहधार ओहूं गए मंत्र लाया। ओ धर्म मेरो इतने में राखो, कह दूज पर ब्रह्म ए निश्चय को। क्या कहा? गुरु इष्ट सेवा पुण्यो बताया। गुरु और इष्ट की सेवा ही पुण्य का कार्य है, उपकार का कार्य है, भलाई का कार्य है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का अनुसरण करने में ही कल्याण है। गुरु इष्ट सेवा पुण्यो बताया, ये अच्छा कार्य सुकृत है। और देहधार ओहु गहमंत लाया, देह धरकर ओहु का जो मंत्र है, श्वासों के आधार से जो मंत्र है वो मंत्र बताया उच्चारण करके। ओ धर्म मेरो नितनेम राखो, इस प्रकार से मेरे धर्म का नितनेम हमेशा रखो। जो धर्म मैंने बताया, जो ज्ञान मैंने दिया, इस ज्ञान का अनुसरण हमेशा करते रहो। कह दूजे परब्रह्म ए निश्चय को, और परब्रह्म परमात्मा राम जी का नाम हमेशा लेते रहो, धर्म का पालन करते रहो। जो हमने हद बनाई है, मर्यादा बनाई है, आचार संहिता बनाई है, इस आचार संहिता में रहते हुए राम जी के नाम का सुमरण करो, उसी में आपकी सफलता है। ताकि हम सब आपको संयोग करके परमात्मा पद को प्राप्त करवाने में हम सब संयोग करेंगे। या विद दुजगर पेड़ में कयो ज्ञान समझाए, पार ब्रह्म मेरो धनी सो तुम हम सब माय। कैसे ज्ञान समझाया ब्रह्मा जी ने? या विद दुजगर पेड़, इस प्रकार से दुज ने यानी ब्रह्मा जी ने इस विधि से सबको घर पर बुलाकर कहो ज्ञान समझाए। सब जीवों को घेर कर, सब जीवों को बुलाकर इस प्रकार से चारों वेदों का ज्ञान समझाकर बताया। क्या कहा कि भी पार ब्रह्म मेरो धनी सो तुम हम सब माए। जो पार ब्रह्म परमात्मा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जो मेरा भी धनी है, जिसको मैं भी सुमरता हूं, वो आपके और मेरे में सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। ऐसे धनी परमात्मा के नाम का सुमरण करो, जो सबके अंदर विद्यमान, जो सबके अंदर रम रहा है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों के अंदर रमण करता है, ऐसे राम जी का सब सुमरण करो। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने, रात दिन लग्या रहो सिमरो ब्रह्म विचार। इस प्रकार से रात दिन ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करते रहो और ब्रह्म के विचार, ब्रह्म का विचार आपके घट के भीतर चलता रहे।
और जो कुछ भी निर्णय करो, जो कुछ भी सोचो विचारो, वो ब्रह्म के विचार में विचारो, ब्रह्म समझते हुए विचारो। कुछ भी विचार करना है, कुछ भी सोचना है, जो कुछ भी निर्णय करो आप ब्रह्म के विचार के संग निर्णय करो। जो कुछ भी निर्णय करो कि भाई ये संसार असार है और सार हरि का भजन है, इस बात को ध्यान में रखो। ये ब्रह्म का विचार, इस ब्रह्म के विचार को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय करो। तो ये ध्यान में रखते हुए निर्णय करोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। रात दिन लागा रहो सिमरो ब्रह्म विचार, मम पूजा गुरु इष्ट है तुम हम सब पद पार। ये मेरी जो पूजा है, मम पूजा गुरु इष्ट है, जो मेरी जो पूजा है ये आपके गुरु की इष्ट की पूजा हो जाएगी। यानी मेरे ज्ञान को आप धारण कर लोगे और धारण करके और उसका अनुसरण करोगे तो इसमें सब आ जाएंगे। मम पूजा गुरु इष्ट है, मेरे के द्वारा आप ज्ञान धारण करके और इस प्रकार से मेरे को प्रथम नमस्कार करके और फिर आप ऐसा ज्ञान का अनुसरण करोगे तो मेरी पूजा, यानी मेरे को प्रथम नमस्कार किया तो मेरी पूजा हो गई और मैं इस सृष्टि का अनादि से गुरु हूं। क्योंकि प्रथम पोथ मैंने ही अपने मुखारबिंद से चारों वेदों के ज्ञान का उच्चारण किया और इष्ट आपके राम जी हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा है। तो मेरी पूजा के माध्यम से ही मेरे ज्ञान को आप धारण करोगे और मेरे ज्ञान को धारण करके अपने इष्ट को प्राप्त होगे। तो मम पूजा गुरु इष्ट है और तुम हम सब पद पार। तुम और हम सभी उस इष्ट को पुकारते हुए, राम जी को, सृष्टिकर्ता परमात्मा को पुकारते हुए, उनके नाम का सुमरन करते हुए, उनसे अरदास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, शरणागति के भाव से पार हो जाएंगे। भांति भांति करे बरनिया सबे ज्ञान तत सोज, तादिन सुन सुख राम कहे गयो सकल जग खोज। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के माध्यम से भांत भांत कर वर्णन किया ज्ञान का और सभी प्रकार के ज्ञान और तत्वों को सोचकर बताया, खोज कर बताया। तादिन सुन सुखराम के गयो सकल जग खोज। इस प्रकार से पूरे संसार को गह लिया, खोज में लगा दिया। इस प्रकार से परमात्मा पद की खोज में, सृष्टिकर्ता परमात्मा की खोज में पूरे संसार को लगा दिया। तो जगत गुरु ब्रह्मा सही तामे फेरन सार, आद अंत सुख राम कहे धियो ज्ञान विचार। इसीलिए ब्रह्मा जी जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। आज भी ब्रह्मा जी को जगत गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरू से लगाकर लास्ट तक का उन्होंने ज्ञान का विचार दिया चारों वेदों के माध्यम से। वेद मूल ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, भगवत वचन है। हंस अवतार लेकर स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी के मुखारविंद से उच्चारित कराया। तो जगत गुरु ब्रह्मा सही, तो इस संसार के गुरु तो कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए। उसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं, क्योंकि पीछे से जो कुछ भी ज्ञान कथते हैं, करते हैं, वो सब इन वेदों के मूल ज्ञान को धारण करके ही कथते हैं बात। वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के मूल ज्ञान से ही आगे सब बात करते। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डार्यो, मर्जीवा बिन प्रथन लादे 55 जन्म। तो जगत गुरु ब्रह्मा सही कामे फेरन सार, आद अंत सुखराम के दियो ज्ञान विचार। शुरू से लगाकर लास्ट तक का ज्ञान का विचार वेदों में वर्णित है। यानी शरीर संसार से सुखों की प्राप्ति से लगाकर मोक्ष प्राप्ति तक का ज्ञान वेदों में सब बताया हुआ। तापेली नहीं ऊपना जीव जंत नर कोई, सब जग सुने सुख राम कहे यू ब्रह्मा का सुत होय।
और महाराज फरमा रहे हैं कि जितने भी जो है मनुष्य बने सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की ही संतान है। ब्रह्मा जी माता पिता हैं। क्यों है? क्योंकि ता पहले नहीं उपना जीव जन नर कोई। ब्रह्मा जी से पहले कोई भी जीव जंतु उत्पन्न नहीं हुए। सृष्टि की रचना करने के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा ने शक्ति को आदेश दिया और शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों को उपाया और फिर उसी से सारे जीव बने। इसीलिए ये क्या हो गए? माता शक्ति तो माता हो गई और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब पिता हो गए। तो तापेली नहीं ऊपणो जीव जंत नर कोय, सब जग सुने सुख राम कहे यू ब्रह्मा का सुत हो। इसलिए सारा संसार ब्रह्मा जी का सुत बैठे हैं और ब्रह्मा जी ज्ञान का मूल वर्णन करके सबसे पहले पोत में बताया। तो वो जगत गुरु हो गए। जगत गुरु भी है और माता पिता भी है। ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की होए, आद मूल ब्रह्मा सही पांच तत्व गुण जोए। जितनी भी ज्ञान की बातें आती है इस संसार के अंदर प्रचलित है, चलती है, जितने भी ध्यान की बातें आती है अनेक प्रकार की, उन सबका आदि मूल कौन है? आदि स्रोत कौन है? पहलम पोत प्रतिपादन करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। आद मूल ब्रह्मा सही पांच तत्व गुण जोए। इन पांचों तत्वों के गुणों का प्रतिपादन करने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। चारों वेदों में से ज्ञान ध्यान के मूल भी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जग पर मोद के दिया बहुत विधि ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा पांच तत्व की जान। क्या फरमा रहे महाराज? इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को जगत गुरु बनकर प्रमोद दिया, ज्ञान दिया सबको। और तुम हम सभी आत्मा पांच तत्व की जान। महात्मा ने तुम और हम सभी पांच तत्वों के शरीर के संयोजन से बने हुए हैं और इसके संग आत्मा लगी हुई है। पांच तत्व एकटा बोले परगट आए, आत्म में परमात्मा सब सिर सुर पो क्या जाए। ये पांच तत्वों का जब तक संयोजन नहीं हो, पांच तत्वों का जब तक ये नर्तन नहीं प्राप्त हो, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो परमात्मा पद है वो भी नहीं मिल सकता। पांच तत्व एकटा इकट्ठे होंगे, पांच तत्व चित्त जल पावक गगन समीर से ये शरीर बनेगा। उसको शरीर को गढ़ने वाले कौन है? ब्रह्मा विदाता रचेतन सोई, वो ऐसे ही शरीर को रचने वाले। पांच तत्व एकटा बोले परगट आए, और ये पांच तत्व इकट्ठे होते हैं तब उसमें आत्मा आती है, तभी वो बोल पाती, तभी कोई उच्चारित कर पाती। और जो आत्मा पांच तत्वों के संयोजन से इकट्ठी होकर फिर बोल रही है, वो आत्म में परमात्मा, वो आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। वो परमात्मा का अंश है आत्मा, जो पांच तत्वों के संयोजन के संग आई है और ऐसे भगवत वचनों का प्रतिपादन कर रही है, उच्चारण कर रही है। और ऐसे वचनों से सब सुर पोख्या जाए, ऐसे ज्ञान से सब सुर, सारे देवता, सारी इंद्रियां, सारी गो, सबको पोषण प्राप्त होता है, सबको खुशी प्राप्त होती है, सबको आनंद प्राप्त होता है। आत्म में परमात्मा मेरा सब स्थूल, यहाँ में दो ही नहीं जान जो जड़ चेतन क्या थूल। क्या फरमा रहे हैं कि आत्म में परमात्मा मेरा सब स्थूल, ये जितनी भी आत्माएं हैं वो सब मेरा ही अंग है, ये सब मेरे ही अंश है, ये सब मेरे ही वंश है। आत्म में परमात्मा, जितनी भी आत्माएं हैं वो सब
परमात्मा का अंश है। मेरा सब स्थूल, मेरे ही शरीर के अंग। मेरा शरीर अब देखो कितना विशाल है, मेरा स्थूल कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब मेरे ही शरीर के रोए। मेरा शरीर इतना बड़ा है और इतनी आत्माएं मेरे एक एक रोम के बराबर। तो आत्म में परमात्मा मेरा सब स्थूल। इसलिए क्या कह रहे हैं, यहाँ में दो ही नहीं जान जो जड़ चेतन क्या थूल। अब आप इनमें चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे छोटा है, चाहे मोटा है, चाहे वो कीड़ी है, चाहे वो हाथी है, इनमें भेद नहीं करना, इनमें इनको दो नहीं मानना, क्योंकि ये सब जो है मेरे ही शरीर के रोए हैं, रोए मेरे ही शरीर के सब अंग। किसके शरीर के अंग है? परमात्मा के। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा के शरीर के अंग, मेरे से अलग नहीं है, सब मेरे अंदर ही है। ये पूरा दृश्य जगत मेरे अंदर ही रहता है, मेरे ही अंदर है पूरा दृश्य जगत। तो आत्म में परमात्मा मेरा सब स्थूल, या में दोई ना जान जो जड़ चेतन क्या थूल। महाराज चेतन को भी नहीं कह रहे, जड़ की भी कह रहे कि जो जड़ पदार्थ है वो भी परमात्मा का अंश है, वो भी परमात्मा के शरीर की अविभक्त इकाई है। यदि परमात्मा नहीं होते तो क्या पांच तत्व हो सकते थे? जो पांच तत्व जड़ पदार्थ है बने हुए हैं, क्या वो भी परमात्मा के बिना संभव थे क्या? तो महाराज कह रहे कि ये जड़ के अंदर भी परमात्मा है और चेतन में भी परमात्मा है। ऐसा नहीं समझना कि केवल चेतन में ही परमात्मा, जड़ में नहीं है। तो जड़ में भी उतने ही परमात्मा हैं जितने चेतन में, बस उनका रूप अलग है। चेतन बोल सकता है, जड़ बोल नहीं सकता, लेकिन है तो सही उसमें भी परमात्मा, ऐसा नहीं कि नहीं है। या में दो ही न जान जो जड़ चेतन क्या थूल। झलत तिलोही पवना जे सांसो, धर हाड़ नैनो गए तेज वासो। आकाश तत् देह मद पोलम, एतत् पांच ही जगरूप कोलम। ये संसार का खोड़ कैसे बना? ये जो मनुष्य का शरीर बना हुआ है ये संसार का ही सांकेतिक प्रतिरूप है। इसमें सब कुछ है। पिंडेसु ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडेसु पिंडे। जो कुछ भी बाहर ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पिंड में विद्यमान। कैसे कैसे? जलत लोही पवना जी सांसो। इस शरीर के अंदर जितना जल है, बाहर जितना जल है उसी का अंश लोह है, लोही है, यानी खून है, रुधिर है। इस शरीर में लगभग 67 से 70% तक तो जड़ तत्व ही है। जितना भी शरीर में वजन है वो सब जल तत्व का 70%। और पवनाज सांसों, और जो बाहर पवन तत्व है, वायु तत्व है, वो इस शरीर के रूप में श्वासों के रूप में विद्यमान है। जल तत्व है बाहर, वो रुधिर के रूप में इस घट में विद्यमान है। तो जलत तिलोही पवनाज सांसो, धर हाड़ नैनो गए तेज वासो। और क्या फरमा रहे महाराज? धरती तत्व कैसे है अपने शरीर के अंदर? हड्डियों के रूप में धरती तत्व। जो मजबूत मजबूत भाग है शरीर के, हड्डियां, वो सब धरती तत्व की बनी हुई है। तो धर हाड़ नैनो गए तेज वासो। और अग्नि तत्व कहाँ है? बोले आंखों के अंदर अग्नि तत्व है, ज्योति स्वरूप प्रकाश जो जिससे देख पाते हो आप, वो अग्नि तत्व का गुण है, वो नैनों में विद्यमान है।
और फिर पांचवा तत्व रह गया आकाश तत्व। वो आकाश तत्व कहाँ है? जल तत्व रुधिर के रूप में हो गया, पवन तत्व सांसों के रूप में हो गया, धरती तत्व हड्डियों के रूप में हो गया, और अग्नि तत्व आंखों की ज्योति के रूप में हो गया। अब आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व देह मध्य पोलम, इस देह के मध्य जो पोल है, खाली जगह है, अवकाश है, वो आकाश तत्व। शून्य है इस देह के अंदर, कई जगह खाली भी है, वो आकाश तत्व। आकाश तत्व देह मध्य पोलम एतत् पांच ही जग रूप खोलम। इस प्रकार से इस मनुष्य का खोल बना है, शरीर बना है, आकार बना है। ये पांचों तत्वों का संयोजन है। इसमें पांचों तत्व विद्यमान है। पंचभौतिक देह है, जो बाहर पंचभौतिक भूत है वो सब इस शरीर में मौजूद है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारा ज्ञान बताया। जो जो दिन आड़ा पड़े त्यों त्यों बुध कम होय, गुरु पूजा जग रहत है तापद बिसरे लोय। अच्छा ठीक। तो अनादिकाल से जैसे ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया, मूल ज्ञान, इसके अंदर तो सारी कितनी सुंदर बातें बताई, कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन क्या हो गया फिर बाद में, जो जो दिन आड़ा पड़े, जो जो दिन बीतते जाते, समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो क्या होता, त्यों त्यों बुद्ध कम होए, त्यों त्यों इस ज्ञान को भूलते जाते लोग। समय के साथ बातें भूल जाते। तो जो जो दिन पास होते जाते हैं, समय होता जाता है, निकलता जाता है, वैसे वैसे जो मूल ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्रतिपादित किया अनादिकाल से, उस ज्ञान को लोग भूलते गए और क्या करने लगे, गुरु पूजा जग रहत है तापद बिसरे लोय। तो गुरु की पूजा तो रह गई जग में और पद को भूल गए, यानी हद के व्यवहार रह गए, और जो हद के व्यवहार करके मूल चीज प्राप्त करनी थी उस मूल चीज को भूल गए। बस केवल हद के व्यवहारों में ही लोग उलझ गए, आगे की बात भूल गए। ये हद के व्यवहार किस लिए थे? पद प्राप्त करने के लिए। तो पद को तो भूल गए, हद के व्यवहार तक ही रह गए, बस ऊपर ऊपर की कार्रवाई रह गई, दिखावे की कार्रवाई रह गई। मूल ज्ञान जो है वो भूल गए, परम पद प्राप्ति का ज्ञान भूल गए। जो ब्रह्मा जी ने कहा कि भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का आप सुमरण करना और परमात्मा पद को प्राप्त होना, वो पद को सब बिसर गए और गुरु पूजा रह गई बस केवल। सेवा पूजा धर्म सो ओ बायर दिखलाए, ताते ढीली रहत है गुरु सेवा जग माय। सेवा पूजा धर्म सो बाहर दिखलाए, सेवा पूजा भी करते हैं, धर्म का कार्य भी करते हैं, वो सब आजकल दिखावटी हो गया। भाई हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोग देखे नहीं, सराहना नहीं करे तो किसी को सुख नहीं होता। तो वो उद्देश्य क्या हो गया, अपनी मान का, प्रतिष्ठा का, यश का, कीर्ति दान हो गया। कोई दान भी करते हैं तो अपने यश के लिए करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं, नाम करने के लिए करते हैं। तो महाराज फरमा रहे सेवा पूजा धर्म सो बाहर दिखलाए, सब बाहर दिखावे के कार्य हो गए आजकल। ताते ढीली रहते गुरु सेवा जग माय। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो गुरु ने सेवा बताई ज्ञान की, वो सेवा ढीली रह जाती है, दिखावे में सब लोग लग जाते हैं। क्योंकि दिखावे से उनको मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, लोग वाह वाह कहते हैं, वाही लूटने के लिए करते हैं कार्य, पद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। आनंद पद प्राप्ति का ज्ञान वो नहीं करते हैं और बस ये दिखावे का कार्य करते हैं। परम पद को बिसरे दर्शन उर्म मचाए, गे माया के वास्ते धामी धाम बताए। अब क्या करते, जो मूल ज्ञान तो लुप्त हो गया, मूल चीज तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण तो लुप्त हो गया, और परम पद को बिसरे और दर्शन उर्म मचाए,
बस दर्शन की चाह रहती है। किसके? कि चलो गुरुजी के दर्शन कर आओ, काम हो जाएगा अपना। हम तो दर्शन कर आते हैं, वहाँ काम हो जाता है, चक्कर लगा के आ जाते हैं, परिक्रमा कर दे, प्रदक्षिणा कर दे, सब काम हो जाएगा हमारा। तो परम पद को बिसरे दर्शन और मम चाय, गे माया के वास्ते धामी धाम बताए। और धामी भी, धामी कौन? जो धाम पर निवास करता, वो धामी। वो धाम किस लिए बताता? क्योंकि गह माया के वास्ते, माया की प्राप्ति के लिए, ताकि जो धाम पर लोग आए, खूब चढ़ावा करे और हमको भी जो है माया प्राप्त हो जाए। बस ये ऊपर के हद के व्यवहार रह गए, और जो मूल ज्ञान था परम पद प्राप्ति का, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण का, लीव लगाने का, वो चीजें सब जगह से लुप्त हो गई। अभी सभी जगह जो है ना केवल दर्शन और चढ़ावे की बात होती है। सभी धर्मों में ऐसा हो गया, जो मूल ज्ञान ब्रह्मा जी ने बताया था वो चीज तो रह गई, और ये हद के व्यवहार प्रदान हो गए। जबकि हद के व्यवहार तो गौण थे पहले, और मूल बात थी कि भी मूल ज्ञान को धारण करके परमात्मा पद को प्राप्त करना। तो परमात्मा पद की बात छूट गई, और ये हद के व्यवहारों में लोग इतने उलझ गए कि अब मूल ज्ञान का उन्हें पता ही नहीं कि मूल ज्ञान भी क्या होता है। बस हद के व्यवहारों को ही धर्म मान बैठे। हद के व्यवहार कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमने तो धर्म का कार्य कर लिया। अरे भाई, धर्म का कार्य कहाँ हुआ? धर्म का कार्य तो जब होगा जब आपकी आत्मा का कल्याण होगा। जब आत्मा वापस जन्म मरण में नहीं आएगी तभी धर्म का कार्य होगा, तभी आत्म कल्याण का कार्य होगा। नहीं तो ये हद के व्यवहारों को करके तो फिर से जन्म में मरण में आती और जाती रहेगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा कारण जहाज में मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सभा में